हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एस प्रो एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 1 दिसंबर 2019 से 31 मई 2020 तक का करंट अफेयर्स आज देखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जिस अभिनेता को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है उसका नाम अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वह लेखक जिसको हाल ही में आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया है ज्ञान रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म शीर्षक है गुल मकई है। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ किसने ली? हेमंत सोरेन ने ली। कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाला जिस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना ने रिटायर कर दिया गया उसका नाम है मिग 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हमारे देश जिसने हाल ही में अवनगार्ड हाइपोसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है उस देश का नाम है रूस। नेक्स्ट आता है, जिस महिला शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है, कोनरी हम्पी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को यह नाम दिया गया है, पहला जो इसका सोलर मिशन उसका क्या नाम दिया गया? आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जिस संस्थान द्वारा दिए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वह देश जिसने हाल ही में देश के नए एवं सबसे बड़े रॉकेट लॉन्च मार्च 5 के जरिए अपने सबसे भारी सर्वाधिक अत्याधुनिक संचार उपग्रह का परीक्षण किया है उस देश का नाम है चीन। नेक्स्ट आता है हमारा, राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जिसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी पिक्चर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है वह अंधाधुन मूवी। पुस्तक आर्यन काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर किसके द्वारा लिखी गई? नितिन गडकरी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री। नेक्स्ट आता है हमारा, वह टीम जिसने हाल ही में पहली बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग का खिताब जीता है, गुजरात जायंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में जिस विधानसभा सदस्य की सदस्यता फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के कारण रद्द कर दी, ये अब्दुल आजम खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जिस राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गैंडों को लाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई वो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। फुटबॉल के नियामक संस्था फीफा ने जिस देश को लगातार दूसरी वर्ष सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बेल्जियम। ये कौन सा देश है? बेल्जियम। नेक्स्ट आता है हमारा, भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी की नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक बनाया गया है वो है सेतु रमण पंचनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वह देश जिसके राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने हाल ही में 43 साल बाद देश में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए वो क्यूबा। भारत में प्रतिवर्ष जिस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। नेक्स्ट आता है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जिस दिन मनाया जाता है यानी किस दिन मनाया जाता है? वह है 24 दिसंबर। विश्व आर्थिक फोरम 25वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के किस शहर में जनवरी 2020 में किया जाएगा? ये है दावोस। नेक्स्ट आता है हमारा, अपोलो हॉस्पिटल समूह के जिस संयुक्त संबंध निदेशक के देश के प्रमुख उद्योग मंडल पिक्की
के अध्यक्ष के कार्यभार को संभाल लिया है वो है संगीता रेड्डी। वह देश जिसके पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपीय काउंसिल तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है वह है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वह राज्य कैबिनेट जिसने हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी, वो कौन सा राज्य है? दिल्ली कैबिनेट, वो दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने कॉमन करेंसी का नाम दिया है CEO। वह भारत भारोत्तोलक जिसने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, कौन सी थी? राखी हल्दर। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जिसे जीत लिया है, राष्ट्रपति के चुनाव में जिसे जीत लिया, अशरफ गनी। अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो अशरफ गनी हैं। जिस संस्था द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक 7 में से एक भारतीय मानसिक अवस्थता से ग्रसित है, लासेंस पेपर द्वारा कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिसे हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया, विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रिंगल। भारतीय वायुसेना के विमान जो 27 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गया, मिग 27। नेक्स्ट आता है हमारा, वह सरकारी योजना जिसके तहत सरकार द्वारा मार्च 2020 तक भारत के सभी गांवों को वाईफाई से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, भारत नेट योजना। कौन सी योजना है? भारत नेट योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वह राज्य जिसके द्वारा ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की गई है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट आता है हमारा, वह राज्य जिसमें दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया जाता है वो आंध्र प्रदेश है। वह मोबाइल सेवा प्रदाता जिसने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है वो है एयरटेल। कौन सा है? एयरटेल। नेक्स्ट आता है हमारा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं ने जिसे शहर में भारत वंदना पार्क के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया वो कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत वंदना पार्क कहाँ है? नई दिल्ली में। वह CBI के अधिकारी जिसने नैसकॉम DSCI का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है वो कौन है? BP राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित जिस पुस्तक का हाल ही में ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया है कौन है? एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। एशियाई विकास बैंक ने जिसे देश को ऊर्जा दक्षता निवेश में विस्तार के लिए $250 मिलियन का ऋण जारी किया है वो कौन सा देश है? भारत। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में जिस भारतीय स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए वो कौन है? कुलदीप यादव। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुरक्षित पेय की आपूर्ति के लिए जल साथी कार्यक्रम शुरू किया वो कौन सा राज्य है? वो उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गोवा मुक्ति दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? 19 दिसंबर। हाल ही में जिस राज्य को मौजूद सबरूम नामक स्थान पर इस राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की गई वो त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? नंद किशोर आचार्य जी को। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार विश्व में वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करने के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? वो 3रे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना के जिस नदी पर स्थित है एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना वो गोदावरी नदी पर है। हाल ही में बांग्लादेश और जिस देश के बीच होने वाली संयुक्त नदी आयोग ज्वाइंट रिवर कमीशन की बैठक बांग्लादेश द्वारा हुई और निरस्त कर दी गई वो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जिस कृषि विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक खेती के लिए प्रोसेसिंग ग्रेड व्हाइट ओनियन
किस्म विकसित की है वो कौन सा है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के जिस पूर्व क्रिकेटर को इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र हेतु किंग्स 11 पंजाब का बल्लेबाज कोच बनाया गया है वह वसीम जाफर हैं, वसीम जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जिस देश ने महात्मा गांधी के आदर्शों का शाश्वत बनाए रखने के लिए गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की वह कौन सा देश है? पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फोर्ब्स इंडिया द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटीज की सूची में जिसे पहला स्थान मिला है कौन है? विराट कोहली। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में जिस आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम का उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में सफल परीक्षण किया गया है वह पिनाका मार्क 2 है, पिनाका मार्क 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जिस दिन मनाया जाए तो वो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में जिस नाम से बड़े पैमाने पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास किया गया है वो अपहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चेन्नई में भारत के खिलाफ पहले वनडे में धीमी गति से ओवर फेंकने वाले लेकर जिस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 80% का जुर्माना लगाया वो कौन सा टीम है? वेस्ट इंडीज। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2019 और 2020 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया गया है और 4.9% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जिसने अंटार्कटिका आइस मैराथन को पूरा करने वाले अब तक के सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए वो राय जार्जन। नेक्स्ट आता है हमारा, वह देश जिसके विदेश मंत्री 72 साल पुराने त्रिपक्षीय समझौते की समीक्षा की मांग की वह देश नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चीन और जिस देश के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया पर लगे मुख्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग की वह रूस है। हाल ही में जिसने दक्षिण एशियाई साहित्य DSC पुरस्कार 2019 जीता है वो अमिताभ बागची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस देश में सेवारत लगभग 850 भारतीय शांति सैनिक संयुक्त राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किए गए वह दक्षिणी सूडान है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से 2 जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया वो कौन सा मिसाइल है? ब्रह्मोस। घरौंदा और लावारिस जैसी फिल्मों में नजर आ चुके जिस दिग्गज अभिनेता का 92 साल में उम्र में पुणे महाराष्ट्र में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वो कौन थे? श्रीराम लागू। केंद्र सरकार ने फास्टैग को अनिवार्य रूप से लागू करने की अंतिम तिथि जब तक के लिए बढ़ाया गया वो 15 जनवरी। हाल ही में जिस देश ने सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वहां प्रत्येक वर्ष हर घर में 260 किलो खाना बर्बाद होता है वह सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कालिया योजना के तहत, कालिया योजना कहाँ है? वो उड़ीसा सरकार द्वारा है, सहायता राशि का 10,000 रुपये से घटाकर 4,000 रुपये कर दी है। चलिए, टाइम मैगजीन ने साल 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर जिसे चुना हुआ कौन है? ग्रेट थनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत और जिस देश के बीच इंद्र अभ्यास किन किन देशों के बीच? मतलब भारत और रूस के। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है वो कौन सी सरकार है? उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट आता है हमारा, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण जिस स्थान पर है वो 34वां स्थान है। प्रतिवर्ष जिस तारीख को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है वह 11 दिसंबर है। नेक्स्ट आता है हमारा, जिस पूर्व क्रिकेटर कप्तान को दक्षिणी अफ्रीका के पहले क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया वह ग्रीम स्मिथ हैं। अल्बर्टो फर्नांडीज ने विश्व में कांग्रेस में एक समारोह में देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली वो कौन सा देश है? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम अल्बर्टो फर्नांडीज। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में जिस देश में दुनिया का पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया गया वो कनाडा है। अमेरिका रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत के जीडीपी में वृद्धि कर अनुमान साल 2019 के लिए घटाकर
कितना कर दिया गया, 5.6%, 5.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा हमारा राज्य है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में जिसने पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू कर दिया गया वह 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जिसने पूर्वोत्तर राज्यों में इनर, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज दिवस मनाया जाता है वो 12 दिसंबर। भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को जिसने वर्ष पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, पूमा का ब्रांड एम्बेसडर 3 वर्ष के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डूचीफैट-3 जिस देश ने स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया नैनो उपग्रह है, एक नैनो उपग्रह जिसे हाल ही में श्रीहरिकोटा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है वो इसराइल। संयुक्त अरब अमीरात और जिस देश के मध्य हाल ही में आयरन यूनियन 12 नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया वह अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इसरो द्वारा 11 दिसंबर 2019 को जिस सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया उस सैटेलाइट कौन थे, आरएस्ट 2BR1। हाल ही में जो पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बन गया है वो कौन सा है, बोगनविले। नेक्स्ट आता है हमारा, पाकिस्तान में 2019 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए लोगों की टॉप 10 सूची है में कितने भारतीय शामिल, वो 3 भारतीय शामिल हैं। हाल ही में जिस ओपनर क्रिकेटर ने 174 गेंदों में रणजी ट्रॉफी में इतिहास का तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया वो पृथ्वी शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कालिया योजना के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून AFSPA को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया वो नागालैंड है। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना में कितने लोगों को चुना गया वो 4 लोगों को चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार जिस देश में नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ वह भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में जिस राज्य में DRDO की 5 प्रयोगशालाओं को उद्घाटन किया गया वह कौन सा राज्य है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिस फिल्म का 92वां आविष्कार अवार्ड के लिए नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया द लास्ट कलर। हाल ही में जिस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है वो पलाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायत के समाधान और जमीन स्तर पर श्रम कानूनों को प्रभावित क्रियान्वयन के लिए जिस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया वह संतुष्ट है। RBI ने हाल ही में जिस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया गया जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे वह मनी ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बिहार सरकार ने जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री का जयंती 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने के फैसले को मंजूरी दे दी वो कौन है, अरुण जेटली। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को जिस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों का संशोधन किया वो 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वह राज्य सड़क परिवहन कारपोरेशन जिसने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की वह उत्तर प्रदेश है। हाल ही में जिस संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो एस सौम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीकी का उपयोग शुरू किया वह राजस्थान सरकार है। भारतीय अंडर 19 विश्व के साथ विश्व कप खेल चुके मनजोत कालर की उम्र धोखाधड़ी मामले में रणजी ट्रॉफी खेलने से जितने साल के लिए प्रतिबंध लगा, कितने साल के लिए प्रतिबंध, 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा जारी ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग सूची में जिस स्थान पर बरकरार रखा अपने आप को वो 8वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम जिस खिलाड़ी ने जिस खिलाड़ी ने जिस खिलाड़ी ने जिस खिलाड़ी खिलाड़ी ने घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की, वो सुनील लाकड़ा है। लाकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रेलवे बोर्ड चेयरमैन विनोद कुमार यादव को हाल ही में जिसने वर्ष कार्य विस्तार दिया गया वह 1 वर्ष है। भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया वह पाकिस्तान है। भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किए, वो हेल्पलाइन कितना 139। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वह फिल्म जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है वो 1917। वह खिलाड़ी जो एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बन गया और लियो कार्टर। जिस दिन प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है वह 4 जनवरी है। वह भारतीय ऑलराउंडर जिसने 4 जनवरी 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, वह इरफान पठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मीडिया संस्थानों की संख्या जिनके लिए सरकार द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की गई वह 30 है। ईरानी जनरल जिसे हाल ही में अमेरिका द्वारा ड्रोन मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया वह जनरल कासिम सुलेमानी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस नाम की हेल्पलाइन लॉन्च की वो कौन सी हेल्पलाइन है, वो दामिनी है। सावित्रीबाई फूले 109वीं जयंती जिस दिन मनाई गई वह 3 जनवरी है। 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उमराओ सिस्को हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति चुने गए वह गिनी बिसाऊ हैं। देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने जिस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की वह इंद्रधनुष 2.0 है। 2.0। नेक्स्ट आता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से जिस वन्य जनजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया वह कहाँ, कोआला है। जिस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण केंद्र स्थापना की जाएगी वह कर्नाटक है। नेक्स्ट आता है हमारा, वह भारतीय खिलाड़ी जिसने इंग्लैंड में हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता वह पीपी मंगेश चंद्रन है। केंद्र सरकार हाल ही में जिसने राज्यों के लिए 5,908 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की वह 7वां है। सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में जिसने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता वह 10 मीटर में है। 10 मीटर सौरभ चौधरी जो है वह 10 मीटर में जीते। वह राज्य जिसके पूर्व राज्यपाल त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी नोएडा कैलाश अस्पताल में हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, कर्नाटक के थे। नेक्स्ट आता है हमारा, जिस देश ने अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव की घोषणा की वह 2015 के परमाणु समझौते के तहत लागू की गई पाबंदियों का पालन अब नहीं करेगी वह है ईरान। हाल ही में जिस राज्य ने अपनी भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल के एकीकृत करने वाले देश का पहला राज्य बन गया वह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आंतरिक मुख्य के लिए वरिष्ठ नेता हाल ही में निधन हो गया वह कौन है, PH पांडियन। वह स्थान जिस पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की वह भागलपुर है। भागलपुर पे कछुआ केंद्र स्थापित। भारत के जिस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा की वो बांग्लादेश है। नेक्स्ट आता है हमारा, अमेरिका के एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के जिसको सुदम फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया गया वो कौन है, इस्माइल कानी। निर्भया मामले में जितने आरोपियों को कोर्ट में द्वारा 22 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने के लिए डेथ वारंट जारी किया वो 4 लोग थे। वह व्यक्ति जिस पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया वो नरेंद्र मोदी ने लिखा है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन जिस शहर में किया गया वह नई दिल्ली है। वह राज्य सरकार जिसने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संगी लॉन्च किया वह छत्तीसगढ़ सरकार है। नेक्स्ट आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के तपेदिक के निदान
हेतु जिस देश ने स्वदेशी उपकरण को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी वह भारत है। भारत और जिस देश में बांग्लादेश के संस्थापक फिल्म बनाने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए वह शेख मुजीबुर रहमान। चलिए नेक्स्ट आता है, अमेरिका ने हाल ही में जिस देश के साथ पहले चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए वो चीन है। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों की घोषणा किए जाने पर प्रधानमंत्री कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया वो रूस है। नेक्स्ट आता है हमारा, जिस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा हाल ही में घोषणा की गई वह भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए $1 बिलियन का निवेश करेगी, वो कौन सी है? अमेजॉन कंपनी। भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु जिस नाम से एक अभियान आरंभ किया गया वह सक्षम है। नेक्स्ट आता है हमारा, सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते नृत्य करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? कैप्टन तान्या शेरगिल। वह शतरंज खिलाड़ी जिसने हाल ही में सर्वाधिक बाजियों में से अजय रहने का नया रिकॉर्ड बनाया वो मैग्नस कार्लसन है। नेक्स्ट आता है, बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है। इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कुल कितने खिलाड़ियों का नाम शामिल है? वो 27 है। भारत जिस देश के तटरक्षा बलों के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास किया गया वह जापान है। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? वह लखनऊ है। वह देश जिसने हाल ही में अनिवार्य जाति एकता विधेयक पारित किया वह तिब्बत है। रूस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा जिस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया वह है मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट आता है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा मंत्री कौन है भारत का? वो राजनाथ सिंह है, द्वारा हाल ही में जिस तोप की 21वीं यूनिट सेना में शामिल की गई है वह 9 व्रज है। जिस जनजातीय समुदाय के लोगों के शरणार्थियों के त्रिपुरा में बसाने के लिए मंत्री द्वारा हाल ही में समझौता हासिल किया और बुरु रियांग है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट जो स्थान मिला उसका 84वां स्थान है। हाल ही में अमेरिका और जिस देश के बीच उत्पन्न तनाव मद्देनजर तेहरान में आयोजित होर्मुज़ पीस इनिशिएटिव में भारत भागीदार दर्ज करेगा वह ईरान। नेक्स्ट आता है हमारा, इसरो ने यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से एरिना 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से जिस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित कर दिया है उसे GSAT-30 है। GSAT-30 भारतीय सेना में 1965 और जिस साल ली गई लड़ाई में हिस्सा ले चुके बुजुर्ग सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को स्वतंत्रता सेनानियों की तरह विशेष पेंशन देने का प्रस्ताव किया गया। वो 1971 की जो लड़ाई थी कारगिल की। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट की रैंकिंग के अनुसार जिस राज्य का शहर मलप्पुरम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र में एक है वह केरल है। राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति के चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया डॉक्टर मिहिर शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया वह गिरीश कुमार है। भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी में संघाई सहयोग संगठन के जिसने अजूबों में शामिल किया गया है वो 8वां है। 7 अजूबों के बाद ये 8वां अजूबा है। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाएगा? 15 जनवरी को, जिससे हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए माइकल देवव्रत पात्रा हैं। केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए दुर्लभ रोग नीति मुसौदे के अनुसार सरकार की दुर्लभ बीमारियों के इलाज हेतु जागरूकता लोगों को जितने रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी 15 लाख की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में ICC द्वारा जिस वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया कौन है? वेन स्टोक्स, जिससे हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक चयनित किया गया वह AP महेश्वरी हैं। जिस दिन कैफी आजमी की 121वीं जयंती मनाएगी वह 14 जनवरी 2020 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता का नाम उन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा की वो कौन है? कीमिया अलीजादे। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नाम बदलकर रखा, क्या नाम रख? श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कोलकाता पोर्ट को बदल दिया गया। जिस क्रिकेटर ने BCCI की पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया जसप्रीत बुमराह हैं। नेक्स्ट आता है हमारा,
भारत सरकार द्वारा देश में ड्रोन रखने वाले सभी लोगों जितनी तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा लेने के लिए कहा गया वह 31 जनवरी। वह राज्य जो हाल ही में नागरिकता कानून CAA सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। पहला राज्य बन गया है केरल। लाहौर और हाई कोर्ट पाकिस्तान के जिस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह की दोषी मानकर उन्हें मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दिया गया वह परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ। भारत के राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने सुल्तान कबूस बिन सैद 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया वो ओमान के हैं। वह देश जिसने घोषणा किया है कि उसके द्वारा गलती से और अनजाने में एक यूक्रेन बोइंग 737-800 विमान का निशाना बनाया गया वह है ईरान। नेक्स्ट आता है हमारा महाराष्ट्र के बाद अब जिस राज्य सरकार ने भी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया वह मध्य प्रदेश है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक समारोह में जिसने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया 49 बच्चे थे। नेक्स्ट आता है हमारा हाल ही में जिस देश ने परमाणु सक्षम सहत पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया हुआ पाकिस्तान है। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एयरपोकलिप्स रिपोर्ट के अनुसार जिसने भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण उच्च स्तर बरकरार है वह 231 है। 231। नेक्स्ट आता है हमारा हाल ही में जिस वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया वो कौन है? कोरोना वायरस। उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया गया? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में जिस देश को रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा की मुहैया कराने का आदेश दिया वो म्यांमार है। म्यांमार। नेक्स्ट आता है हमारा जिस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई वो उत्तर प्रदेश है। हाल ही में जिस देश ने घोषणा की है कि बर्थ टूरिज्म के नाम से दूसरे देशों से आने वाली गर्भवती महिलाओं पर रोक लगाने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया वो अमेरिका है। हाल ही में जिस राज्य में 644 उग्रवादियों के मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया हुआ है असम। वो है असम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस देश में 22 जनवरी 1920 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया हुआ नाइजीरिया के हैं। जिस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया हुआ है भारत। दक्षिण अमेरिकी देश जिसे हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई वो गुयाना है। हाल ही में जिस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया वो ऑक्सफैम है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जिस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा वायरस का नाम दिया वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आता है हमारा हाल ही में जारी प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत किस स्थान पर? वो 72वें स्थान। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 91वां है। जिस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है वो 23 जनवरी है। हाल ही में जिस देश ने दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में पहली बार ई-पासपोर्ट सुविधा आरंभ की वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट आता है हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची के अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उप वर्गीकरण की जांच हेतु गठित आयोग के कार्यकाल को जितना समय बढ़ाने की मंजूरी दी वो 6 माह है। नेक्स्ट आता है हमारा वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में वह राज्य सरकार जिसने स्कूलों में 26 जनवरी प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ाने का आदेश दिया वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। जिस राज्य ने नगर पालिका चुनाव में फेस रिकग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई वो कौन सा राज्य है? तेलंगाना। वह भारतीय शहर जो JL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पे हुआ है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विधि मंत्रालय ने हाल ही में जिस देश को भारत के वैतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया है वो कौन सा है? UAE ने। जिस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना एक अलग जाति समूह के तौर पर की जाएगी वो कौन सा देश है? अमेरिका। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए अध्यक्ष जिसे चुना गया वो JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
हाल ही में दक्षिण भारत में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का पहला स्क्वाड्रन मिला जिसे मिसाइल में लैस किया गया, वो कहा ब्रह्मोस। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दे दी वो आंध्र प्रदेश है। हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य में चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या कितनी 146 बताई गई है, वो कौन सा राज्य है, उड़ीसा। नेक्स्ट आता है हमारा, वह राज्य सरकार जिसने दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु राज्य के प्रमुख स्थलों पर दिव्यांग की दुकानों के लिए स्टॉल उपलब्ध कराएगी, वह उत्तर प्रदेश सरकार है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस देश के PM KP शर्मा ओली ने जोगबनी और विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया, वह नेपाल है। भारत के 71वें जनगणना दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे ब्राजील के राष्ट्रपति जेवर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 हेतु प्रसिद्ध हिंदी संगीत निदेशक कुलदीप सिंह को चुना गया, और किस राज्य के, और मध्य प्रदेश के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल सोशल और मोबिलिटी इंडेक्स 22वें देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है, वो 76वां है। IMF ने वित्त वर्ष 2019 और 2020 के लिए भारत के GDP वृद्धि का दर अनुमान 6.1% घटाकर कितना कर दिया है, 4.8। हमारी भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार वर्ग में जो पदक जीता, कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। भारत में विश्व बैंक असम ने अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण मंजूर कर दिया, 630 करोड़ रुपए, 630 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वह राज्य सरकार जिसने राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु योजना बना रही है, वह कौन सा राज्य है, राजस्थान सरकार। जिस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होजारुक ने अपने पद के इस्तीफा दे दिया, किस देश के हैं, यूक्रेन के। वह देश जिसने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, वह कौन सा है, भारत है। हाल ही में बापू नाडकर्णी का मुंबई में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे, वह क्रिकेट से जुड़े थे। भारतीय तीरंदाजी संघ AAI का अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया हुआ अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रधानमंत्री जिस पूर्व प्रधान सचिव को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, वह क्या है, नृपेंद्र मिश्रा। भारतीय सेना के उप प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी। हाल ही में जिस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया हुआ किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रधानमंत्री जिस पूर्व प्रधान सचिव को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के जिस स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी SCNE लीग में 87.86 मीटर के थ्रो फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया, नीरज चोपड़ा। भारत के साइकिलिस्ट एसो एल्बिन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में जो पदक जीता वह स्वर्ण पदक है। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया। भारतीय रेल ने जितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किया वह कितने हैं, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया वह कौन सा है, संविधान। नेक्स्ट आता है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जिस दिन मनाई जाती है वह 30 जनवरी। जिस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया वो कौन सा है, मेडागास्कर। भारतीय मूल गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र में रेजिमेंट कॉरिडोर के नियुक्त किया हुआ थाईलैंड के हैं। नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराने वाली कंपनी टाम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व में सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है बेंगलोर। भारत में जिस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुआ साइना नेहवाल हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 में वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए देश के GDP ग्रोथ जितना रहने का अनुमान लगाया गया है 6 से 6.5। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा,
आर्थिक समीक्षा 2019 से 2020 के अनुसार 2011-2012 से 2017-2018 के बीच जितनी नई नौकरियां सृजित की गई हैं वो 2.62 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018 में जितनी नई कंपनियों का गठन किया गया 1,24,000। आर्थिक समीक्षा 2019-2011 के अनुसार दिसंबर 2019 के जीएसटी की कुल मासिक वसूली कितनी गुना बढ़ गई है? 1 करोड़। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगी वो 5 गुना। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024 और 2025 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को बुनियादी संरचना पर जितना खर्च करने की जरूरत है वो 1,400 अरब डॉलर। नेक्स्ट आता है हमारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2020 को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के अनुसार विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत 2014 के 142वें स्थान से 2019 में 63वें स्थान पे आ गया है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के द्वारा भारत में भोजन की थाली की अर्थव्यवस्था जिस नाम से दर्शाया गया वह थालीनामिक्स। आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के अनुसार $1 ट्रिलियन जीडीपी के संदर्भ में दुनिया शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की अर्थव्यवस्था के स्थान पर है 5वें स्थान पर। आर्थिक समीक्षा 2019-2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2015 2017 2018 के मध्य संगठित निर्माण क्षेत्र कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या जितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई वह 17.3 लाख है। नेक्स्ट आता है हमारा हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जिस राज्य में बारिश के लिए एक पीला कोड मौसम चेतावनी जारी की, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। वरिष्ठ राजनीति तरनजीत सिंह सिंधु को जिस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया वह कौन सा देश है? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा गणतंत्र दिवस 2020 के परेड में जिस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला वह असम है। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को जिस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया वह कतर है। कतर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट आता है शेख खालिद नियुक्त कतर का हो गया हमारा। हाल ही में जिस राज्य में राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति को पारित किया गया वह आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट आता है हमारा विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डी लिट के मानद उपाधि प्रदान की और कलकत्ता विश्व तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया वह गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा मध्य प्रदेश के बाएं हाथ जिसे तेज गेंदबाज फर्स्ट क्लास के डेब्यू पर पहले ओवर मम्ब हैट्रिक लेने वाले इतिहास में पहले क्रिकेटर रवि यादव हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से संबंधित थी? वह हॉकी से जुड़ी हुई थी। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य जो बना पश्चिम बंगाल है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जिस देश को 3,000 वर्ष पुराने प्राचीन मानव की आवाज़ को दोबारा सुनने में कामयाबी पाई है वह मिस्र है। वह देश जिसने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिक को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने से वाले कानून हस्ताक्षर किए वह इजराइल है। भारत के आयात निर्यात बैंक एक्सिस बैंक ने जिस देश के लिए $35.8 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की वह सूरीनाम के नाम से जारी की। चलिए केंद्रीय इस्पात मंत्री अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु जिस पोर्टल की शुरुआत की वह सर्विस पोर्टल है। हाल ही में जिस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को पहली सागरमाथा संवाद फोरम का हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया वह नेपाल है। हाल ही में रूस और जिस देश के बीच दिल्ली में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया वह भारत है। नेक्स्ट आता है हमारा जिस अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया वह कंगना रनौत जिस एयरलाइंस में 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई वह एयर इंडिया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। हाल ही में जिस महान NBA खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई कोबी ब्रायंट है। भारत के हाल ही में जिस देश को 3,000 अधिक से मीजल्स रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की वो मालदीव है। नेक्स्ट आता है हमारा
कैबिनेट ने एयर इंडिया की सहायता संधि एयर को भारत और जिस देश के बीच उड़ान शुरू करने के लिए मंजूरी दी वह श्रीलंका है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में जिस देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोडक्शन फंड लॉन्च किया है वह कौन सा देश है? भारत है। नेक्स्ट आता है हमारा, केंद्र सरकार ने जिसने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा देने को मंजूरी दी वो 5 को दी है। भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई का अध्यक्ष हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया वह दीपा मलिक। रेलवे ने जिस शहर में कचरे की ऊर्जा उत्पादन करने के देश से पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की वह कौन सा राज्य है? वह भुवनेश्वर है। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपादक सूचकांक 2020 में फिसल का जिसने स्थान किया और 40वां स्थान है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन जिस राज्य में किया वो कौन सा राज्य है? केरल है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 राज्यों को जितने थर्मल पावर प्लांट को बंद करने की चेतावनी वो 14 है। नेक्स्ट आता है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में कुछ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु जिसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो डॉक्टर NS धर्मकत्तु। भारतीय वेट लिफ्टर राखी हल्दर 24 किलोग्राम निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफ़ी पीछे रहने के बावजूद सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो पदक जीतने का सफल रही है वो का स्वर्ण पदक है। वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता वह मीराबाई चानू है। नेक्स्ट आता है हमारा, जिस राज्य द्वारा हाल ही में नागरिक को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना का आरंभ की वो कौन सी सरकार है? कर्नाटक सरकार। भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहयोगी पत्रों का हस्ताक्षर किया वह नॉर्वे है। नेक्स्ट आता है हमारा, डिफेंस एक्सपो 2020 आयोजन किस शहर में किया गया? वो लखनऊ है। वह देश जिसके पूर्व राष्ट्रपति डेनियल अराप मोई का हाल ही में निधन हुआ किस देश के थे? केन्या के थे। हाल ही में बॉलीवुड की जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 सम्मानित किया वह वहदिया रहमान है। भारत के जिस शहर में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सर्टिफिकेट दिया गया वह जयपुर है। नेक्स्ट आता है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल हाल ही में जिस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की वह है वादना और महाराष्ट्र। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष जिसे बनाया गया वह के पराशन है। भारत और जिस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए बैठक का आयोजन किया गया वह दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट आता है हमारा, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु जिस नाम के एक पोर्टल लॉन्च की वो संतुष्ट पोर्टल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। वह देश जिसने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ नेपाल है। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में वह देश जिसने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन, ये तो हमने कर लिया है। काला घोड़ा केला महोत्सव जिस शहर में आयोजित होने वाला वार्षिक कला है वह कौन सा है? मुंबई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाएगा 27 जनवरी। नेक्स्ट आता है हमारा, वह देश जिसने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया और 2012 में चुना गया द बैंकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक निम्न तथा मध्यम आय वर्गीय देशों में कैंसर के मामलों कितना प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है? 81% की वृद्धि हो सकती है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान शुरू किया वह कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य है। केंद्र सरकार ने 2020-2021 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर जितने प्रतिशत शुल्क लगाया 20% लगाया। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? वह 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 जनवरी और 2020 के जिस नाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ आर्म संप्रीति नियमन 9, ठीक है। वह संस्थान जिसने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम दूसरे सत्र का आरंभ हुआ वह कौन सा है? इसरो है। कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत
राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है, और कौन सा राज्य है? केरल। हाल ही में जिस देश ने 80 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है, वो कौन सा देश है? यूएई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड और अमेरिका और जिस देश ने शोधकर्ताओं द्वारा चमगादड़ और मनुष्यों से दिए गए इबोला जैसे घातक वायरस संबंधित एंटीबॉडीज प्रसार से संबंधित शोध की है, वह कौन सा देश है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2020 पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीता, नोवाक जोकोविच। वरिष्ठ राजनीतिक गोपाल बागले को हाल ही में जिस देश में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया हुआ, कौन सा देश है? श्रीलंका। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया, वो कौन है? प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में अनुभवी राजनीतिक अजय बिसरिया को जिस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, कौन सा देश है? कनाडा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई, वो कौन से? मिंजरी इंडेक्स। वह राज्य सरकार जिसने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की, वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। नेक्स्ट आता है हमारा, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा की सहायक नदियों के ऊपर बहाव के क्षेत्र में स्थित 11 जल विद्युत परियोजनाओं में से जिसने जल विद्युत परियोजनाओं की परिस्थितियों प्रवाह संबंधित मानदंडों का उल्लेख किया, वो कितने का उल्लेख किया? 4। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-2021 में स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप एसपीजी का बजट जो है 540 करोड़ रुपये बढ़ाकर करीब कितने रुपये करोड़ कर दिए? और 600 करोड़ रुपये कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जिस देश ने टीडीओ की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की, वह पाकिस्तान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक 24 देश में जितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की, वो 100 नए एयरपोर्ट। हाल ही में जिस देश को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल करने के लिए गया, और कौन सा देश है? मालदीव है। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का हाल ही में निधन हो गया। वह जिस भाषा से लेखक थे, वो किस भाषा के लेखक थे? वो पंजाबी भाषा के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट आता है, चीन ने देश के एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया, वो कौन देश है? अमेरिका। जिस राज्य ने मुख्यमंत्री को हाल ही में घोषणा के लिए कावेरी डेल्टा क्षेत्र में संरक्षित विशेष कृषि के रूप में घोषित किया जाएगा, वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। नेक्स्ट आता है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, जिस देश के लिए चेतत्सु वातानाबे को दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति की घोषित की, वो कौन सा देश है? जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वह राज्य जिसे तालुका रखने वाले 3 आदिवासी सामुदायिक परिवार तलवार और सिद्धि के अनुसूचित जनजातियों की सूची शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान के संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित किया गया, और कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट आता है हमारा, विश्व के सबसे स्टेडियम का निर्माण, विश्व का सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में उद्घाटन किया जाएगा, और कौन सा राज्य है? गुजरात। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। नेक्स्ट आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 12 फरवरी 2020 को जिस देश के लिए एक प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की, वो कौन सा देश है? लीबिया। ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन में होने वाले वायु प्रदूषण जिस देश को सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होता है, कौन सा देश है? भारत। नागरिकता कानून सीएए के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करने जो राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित वह पुडुचेरी है। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 सरकारी बीमा कंपनियों के जितनी राशि निवेश करने हेतु मंजूरी दी, 2500 करोड़ रुपए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजन किया, वह नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जिस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया, हरमनप्रीत सिंह है। नेक्स्ट आता है हरियाणा सरकार द्वारा पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने हेतु हाल में जिस अभियान की शुरुआत की, वो क्या है? रीडिंग मिशन हरियाणा। केंद्रीय सरकार कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में जिसे एयर इंडिया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया, वो राजीव बंसल हैं। केंद्र
वह राज्य सरकार जिसने जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद को मानदंडों को बदलाव की मांग की, वह कौन सा राज्य है? राजस्थान है। नेक्स्ट आता है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल कर रखा है सुषमा स्वराज भवन। वह राज्य सरकार जिसने क्लीन कृष्णा गोदावरी और कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी के निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया, और कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय उत्पादक दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस राज्य को लोनावाला भारतीय नौसेना के INS शिवाजी फ्रेंडिस कलश प्रदान किया, और कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। वह देश जिसने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचने की मंजूरी दी, वो कौन सा है? अमेरिका है। वह राज्य जिसके द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार किए जाने भूजल संरक्षण विधेयक 2020 की मंजूरी दी है, वह कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है हमारा, सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-2019 के अनुसार जिस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन है? ONCG केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर जिसका हस्ताक्षर किसका हस्ताक्षर? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में ग्रीन पीस साउथ ईस्ट इंडिया नामक संस्था रिपोर्ट के अनुसार जिस देश में जीवाश्म ईंधन का उपयोग के कारण वाला वायु प्रदूषण लगभग 480 मिलियन कार्य दिवसों के नुकसान के कारण वह भारत है। प्रधानमंत्री 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाकर रवाना की, वह काशी महाकाल एक्सप्रेस है। नेक्स्ट आता है हमारा, वह राज्य सरकार जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, कौन सा राज्य है? हरियाणा है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में जितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की, वह 5% की। भारत और पुर्तगाल ने हाल ही में समुद्री बौद्धिक संपदा अधिकार, हवाई क्षेत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में जितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वह 7 पे किए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, आयकर विभाग के अनुसार यदि स्थायी खाता संख्या पैन और जिसने तारीख तक आधार नहीं जोड़ा जाता वह निष्क्रिय हो जाएगा, और वह डेट है 31 मार्च। हाल ही में जिस राज्य में भारत की पहली इनर सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की, वह महाराष्ट्र है। वह देश जो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों की संरक्षण में 13वीं CPO की मेजबानी करेगा, वह कौन सा देश है? भारत है। नेक्स्ट आता है हमारा, दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप में जिस देश ने पहलवान हिस्सा नहीं लेंगे, वह चीन है। हाल ही में केंद्र प्रशासनिक अधिकार अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन जिस शहर में आयोजित किया गया, वह कौन सा शहर है? नई दिल्ली है। नेक्स्ट आता है हमारा, कोरकू जनजातियां मध्य प्रदेश और जिस राज्य में मेलघाट टाइगर रिजर्व निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, वो महाराष्ट्र है। हाल ही में RBI ने जितने करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ खुदरा भुगतान प्रणालियों के अध्ययन केंद्रित करने वाली अखिल भारतीय नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने पर प्रस्ताव दिया, 500 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में घोषणा की जिस केंद्र शासित प्रदेश को जल्द ही केंद्र प्रशासनिक अधिकारी कैंट दायरे में लाया जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने हेतु वातावरण नियुक्त किया गया था, वो 3 लोगों को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के जिस बेटे की दिल्ली में कब्र खोजने हेतु पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया गया, दारा शिकोह। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना के लिए जितने मिलियन डॉलर के ऋण के समझौता किए, और 450 मिलियन डॉलर की। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासनात्मक पैनल जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर कितने साल का बैन लगा है? वह 4 साल का लगा है। साख निर्धारण और बाजार अनुसंधान कंपनी मूडीज इन्वर्टर्स सर्विस 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया? 5.4%। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 5 बार के जिस ग्रैंड स्लैम बिजनेस 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का मारिया शारापोवा है। हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचनीशीलता और राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 के आयोजन ने जिस शहर में किया गया, वो कौन सा है? नई दिल्ली। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में जिस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जिस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई, वह है PV सिंधु। वह थे जिनके साथ भारतीय वायुसेना इंद्रधनुष युद्धाभ्यास करते हुए इंग्लैंड है। फ्रांस के भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? जावेद अशरफ।
जानिज और जनसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? स्लोवेनिया। नेक्स्ट आता है हमारा, जिस राज्य विधानसभा द्वारा एनआरसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर एनपीआर बनाने का निर्णय लिया गया, कौन सा राज्य है? बिहार। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार जो विश्व का सबसे अमीर शख्स है कौन है? जेफ बेजोस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो पर बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नेवलॉक इस्तेमाल किया गया? रियलमी है। ONGC और HPL ने किस कंपनी को 34.56% हिस्सेदारी खरीदने का? पेट्रोनियम MHB। वह देश जिसने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बत्तख दल भेजने की घोषणा की, वह है चीन। जिसे दिल्ली के पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की, वह SN श्रीवास्तव। नेक्स्ट आता है, हाल ही में जिस देश ने तेल अवीव विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हेनिगुआ सालिमिनिकोला की खोज की, वह कौन सा राज्य है? इजराइल। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंट के साथ सामाजिक आर्थिक विकास ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौते हस्ताक्षर किए, वो म्यांमार है। उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल कर रखने की घोषणा की, वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा किस डेट को दिवस मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में जिस देश ने फूड प्लेनेट प्राइज नाम से $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की, हुआ है स्वीडन। भारत और जिस देश के बीच भारतीय क्षेत्र संपदा कामगारों के लिए श्रीलंका के कृषि स्कूल भलों के बुनियादी सुविधाओं की उन्नयन हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए, और कौन सा है? श्रीलंका है। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में जिस देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया, संजय कोठारी। अमेरिका जिस देश को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बना हुआ है, चीन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक विश्व के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत कितने शहरों में से? इसमें 21 शहर शामिल हैं। वह देश जिसके पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का 91 वर्ष में निधन हुआ, मिस्र के थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई प्रमुख जल संरक्षण परियोजना जलयुक्त शिवार का समाप्त कर दिया गया, और है महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ किस राज्य ने किया? वो है उड़ीसा। फिल्म हिडन फिगर्स के प्रसिद्ध हुई नासा के गणितज्ञ का नाम जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कैथरीन जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने जिस खिलाड़ी मैच की फिक्सिंग के आरोप के कारण 7 वर्ष का प्रतिबंध लगाया था, यूसुफ अब्दुल रहीम अल बालूसी। नेक्स्ट आता है हमारा, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिणी एशियाई खेल बाल में कुपोषण तेजी से घटा हुआ है? बांग्लादेश। वह भारतीय शहर जिसमें स्थापित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 25 फरवरी 2020 को पहली वर्षगांठ मनाई, वह है नई दिल्ली। भारत द्वारा 2022 में जिस शहर में राष्ट्रीय मंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है, वह है चंडीगढ़। मोलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया गया, वह है हैप्पीनेस क्लास। नेक्स्ट आता है हमारा, वह देश जिसमें 2003 से नज़रबंद बौद्ध भिक्षु थी क्वांग डुंग का हाल ही में निधन हो गया, और कहाँ के थे? वियतनाम का। वह राज्य सरकार जिसने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने जगनवासटी दिवेना योजना आरंभ की, वह है आंध्र प्रदेश। इन्हें हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया, वह है रामनिवास गोयल। इन्हें हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का प्रबंध अभय कुमार सिंह। नेक्स्ट आता है हमारा, इन्हें हाल ही में नेशनल, चलिए हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह संख्या जिसने हाल ही में ग्लोबल फ्लोसिंग इंडेक्स जारी किया है, भारत 131वें स्थान पे, वह है यूनिसेफ।
वह खिलाड़ी जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया, वह है रॉस टेलर। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन। यूनाइटेड बाई इमोशन। इमोशन। नेक्स्ट आता है हमारा, इन्होंने हाल ही में लीवा मिस डीवा यूनिवर्सिटी 2020 किताब किसने दिया? एडलिन कैस्टेलिनो। नेक्स्ट आता है हमारा, इन्होंने हाल ही में लीवा मिस डीवा यूनिवर्सिटी 2020 का खिताब जीता हुआ एडलिन कैस्टेलिनो। वह राज्य सरकार जिसने थाई मांगूर मछली के उत्पादन केंद्र को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया, वह है महाराष्ट्र। मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, वह है महातिर मोहम्मद। नेक्स्ट आता है, गूगल ने जिस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की, वह है दिल्ली। बांग्लादेश बौद्ध क्रिस्टली प्रचार संघ के प्रमुख का यह नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो था सुधनंद मोहत्रा। आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र में जिस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया, वह है यस बैंक। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में जिस देश ने इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख को कायम रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया, वह है भारत। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में खगोलीविदों द्वारा जितने नए ग्रहों की खोज की गई, वह 17 हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारतीय मिशन ग्रामीण ने किस चरण की शुरुआत की, वह दूसरा चरण है। नेक्स्ट आता है हमारा, जिस विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में चौथे बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट पुरस्कार वर्ष से सम्मानित किया हुआ है पीवी सिंधु। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने? किरण पोलार्ड। वह है किरण पोलार्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है, वह है 10। 4 बैंक से 10। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2019-2020 की ब्याज दर 8.65% से घटाकर इन्होंने जिस कर दी है 8.50। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय नौसेना कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया है? मिलन 2020। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में जितने मेधावी कलाकारों को 61वीं वर्षीगांठ ललिता कला अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया, वो थे 15 लोगों को। बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल ही में जिस टीम इंडिया का मुख्य चयन करते हैं, वह है सुनील जोशी। नेक्स्ट आता है हमारा, वह देश जो विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया, लक्समबर्ग। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया? 4 मार्च को। जिस तुर्की भारत का नया राजदूत नियुक्त किया हुआ है? संजय कुमार पांडा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एनसीसी ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किया अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन बी और विटामिन 12 और पैरासीटामोल सहित जितनी तरह की दवाओं की सामग्री पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दी, वो 26। अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेट की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन के सफ़ेद करने के मामले भारत पर 135 देशों की सूची में वह तीसरे स्थान पर है। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020 और 2021 के लिए बजट 300 यूनिट माह बिजली की खपत करने वाले परिवार को जितनी यूनिट माह का फ्री बिजली देने की घोषणा की, हुआ है 100 यूनिट माह। बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल जिस टीम को 174 रन जिसे 174 रन से हराकर कर्नाटक क्रिकेट टीम है। नेक्स्ट आता है हमारा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए उन्होंने कितने करोड़ का प्रावधान? 5100 करोड़। जिस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया हुआ है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। नेक्स्ट आता है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जिस नाम से एक उत्सव आयोजन किया गया हुआ है? एकम उत्सव। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में जो स्थान मिला हुआ चौथा स्थान है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने हाल ही में जिस भारतीय मुक्केबाजों पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया हुआ है? सुमित सांगवान। श्रीलंका ने जिस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन किए हुए सजित प्रेमदासा। नेक्स्ट आता है हमारा,
विश्व वन्यजीव दिवस किसको कब मनाया? 3 मार्च को। न्यूजीलैंड के जिस गेंदबाज ने भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज और टीम साउथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया? 3 मार्च को मनाया जाता है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय द्वारा वन्यजीवों की सूची में बदलाव के साथ जिस देश को प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई है वो है भारत। वह विश्वविद्यालय जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता है पंजाब यूनिवर्सिटी है। वह राज्य सरकार जिसने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऑनलाइन भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने के निर्देश दिए वह है पंजाब। नेक्स्ट आता है हमारा, जिस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है वह है 1 मार्च। जिसने हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की वह है मोइजुद्दीन यासीन। नेक्स्ट आता है हमारा, विश्व भर में जिस दिन शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है वह है 1 मार्च। राफेल नडाल ने हाल ही में जिस स्पर्धा जीत दर्ज करने वाले करियर का 25वां एकल टेनिस खिताब जीता है मैक्सिकन ओपन में। नेक्स्ट आता है हमारा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान ने आरंभ किए गए अभियान का यह नाम क्या रखा है? सुपोषित माँ अभियान। जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई की जयंती मनाई जाती है वह है 29 फरवरी। पूर्व के प्रधानमंत्री, जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई वो 29 फरवरी। भारतीय रेल ने जिस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट एंड व्हील लॉन्च किया है वह आसनसोल जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वर्ष 2020 में विश्व उत्पादक कांग्रेस के आयोजन जिस देश में किया गया वह है भारत। जिस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पैस का हाल ही में निधन हुए थे कोंकणी के भाषा के थे। भारतीय तटरक्षक बल के प्रथम महिला उप महानिरीक्षक हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया वह है नुपुर कुलश्रेष्ठ। हाल ही में जिस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सभी बचत बैंक के खातों हेतु न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया वह है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में वह बैंक जिसने एस बैंक के 42 अरब 50,000 रुपये का शेयर खरीदने के घोषणा की वह भारतीय स्टेट बैंक है। हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को जो स्थान मिला हुआ है 46वां। नेक्स्ट आता है हमारा, कोरोना वायरस के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर है 011239780446। वह राज्य जिसने विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन ऋण समझौते के वह है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है हमारा, विश्व निद्रा दिवस कब मनाया? 13 मार्च को। फेसबुक ने जिस नाम से भारत में CSR पहली शुरुआत की है प्रगति। जिस राज्य में कोकून उत्पादन के मलबरी डिजीज के चपेट में आने से बावजूद यह स्वदेशी रेशम बढ़ती मांग वह है कर्नाटक। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में जिस संस्था कोरोना वायरस के प्रभाव के निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से WHO कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है विश्व आर्थिक मंच। राष्ट्रीय 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जो पंकज आडवाणी ने जीता है। मूडीज इन्वर्टर्स सर्विस हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान में जितने प्रतिशत घटाकर 5.3%। भारत में हाल ही कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकने के उद्देश्य से जिस तारीख का सभी पर्यटन वीजा निलंबित करते हुए 15 अप्रैल। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के मुख्य आयोजन किस शहर में है वह है लेह में। हाल ही में जिस देश के संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद में बने रहते वह है रूस। नेक्स्ट आता है हमारा, घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर कहे जाने वाले जिस खिलाड़ी को हाल ही में क्रिकेट के सही प्रारूप संन्यास लेने की घोषणा की वह है वसीम जाफर। हाल ही में जारी SIPRI के हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत का स्थान है 23वां। भारत के स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के हेतु इन्फोसिस ने जिस कंपनी के साथ समझौता किया है वह क्वालकॉम। हाल ही में जिस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय में अभिव्यक्तियों के प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में जिस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के अधिव्यक्तियों के प्रतिनिधित्व करने वाले विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाले वकीलों। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 31 मार्च से सभी सिनेमा थिएटर को बंद करने का फैसला किया वह है केरल।
भारत के जिस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना किया वो 10 मार्च। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए जिस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया वह कोवा पंजाब। हाल ही में जिस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहली बार BBC इंडिया स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता हुआ है PV सिंधु। जिस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों के शहरी केंद्रों और जनसंख्या के पलायन रोकने हेतु केंद्र सरकार ने पलायन विकास परियोजना की मांग की, वह है अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में, नई दिल्ली में। अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, वह है अफगानिस्तान। हाल ही में जिस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ICC T20 वर्ल्ड कप के एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय वह है पूनम यादव। जिस भारतीय ने ई-कॉम कार्टन किसी विश्व कप फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई वह है न्यूजीलैंड की। भारतीय महिला टीम ने जिसे खिलाड़ियों ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी है वह शेफाली वर्मा। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को जितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता हुआ है 85 रन से। नेक्स्ट आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित किया हुआ है मध्य प्रदेश। केंद्रीय सूचना आयोग का नया सूचना आयुक्त जो है विमल जुल्का। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जितनी महिलाओं को नारी सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित वह है 15 महिला। हिंद महासागर आयोग के 5वें पर्यटक के स्थान जो मनाया गया वह है भारत। नेक्स्ट आता है हमारा भारत जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को मनाया जाता है। कहतर कोरोना वायरस के डर से चलते भारत समेत जितने देशों में आने वाले लोगों की पर बैन लगाया वह 14। नेक्स्ट आता है हमारा वह बॉक्सर जो पत्थर जिसने इस वर्ष होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली बॉक्सर बन गई वह पूजा रानी है। जिस पूर्व केंद्रीय कानून और कांग्रेस के नेता 82 वर्ष की उम्र में कार्डियो अरेस्ट के चलते हाल ही में निधन हो गया वह हंसराज भारद्वाज। नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त राष्ट्र परिषद सदस्य के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने उद्देश्य के साथ जिस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा अध्यक्ष प्रदान किया वह है चीन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है भारत। नेक्स्ट आता है हमारा HIL इंडिया ने हाल ही में जिस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विश्व प्रसन्नता दिवस जो है 2 मार्च को। भारत के जिस पड़ोसी देश में 20 मार्च 2005.9 की तीव्रता भूकंप आया वह है तिब्बत। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के जिस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री राज्य को मंत्रिमंडल से हटा दिया वह है अनुच्छेद 142। भारत और इजराइल द्वारा 16,479 LMG मशीन गन्स की खरीद के लिए जितने रुपए में सौदा किया हुआ है 880 करोड़ रुपये। नेक्स्ट आता है हमारा नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा जिस नाम से विशेष रेलगाड़ी का आरंभ की गई वह है स्वावलंबन एक्सप्रेस। जिस देश में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए वह है जापान। RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर बैंकिंग प्रणाली की तरलता बढ़ाने के लिए जितने करोड़ रुपए का निर्माण किया हुआ है 10,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट आता है हमारा रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए खरीदने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान 83 हैं। लोकसभा में पारित विमान संशोधन विधेयक 2020 के समय जितने विनायक स्थानों की संवैधानिक इकाइयाँ परिवर्तित किया जाएगा वह है 3। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण को हटा दिया वह उत्तराखंड सरकार। वह बैंक जिसने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु विकासशील सदस्यों के लिए $6.5 अरब पैकेज देने की घोषणा की वो एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट आता है हमारा जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई वह है दिल्ली। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दक्षिणी राज्यों के मामलों की सुनवाई के लिए जिस स्थान पर पीठ का गठन किया हुआ है चेन्नई। नेक्स्ट आता है हमारा वह टीम जिसने इंडिया सुपर लीग 2019 खिताब जीता हुआ है ATK। आंध्र प्रदेश सरकार के जिस हाल ही में राज्य सरकार पर्यटन विकास निगम चेयरमैन नियुक्त किया हुआ है अश्वनी लोहानी। नेक्स्ट आता है हमारा भारत के जिस संस्थान हाल ही में शीघ्र रक्तस्राव रोकने के लिए स्टार्च आधारित हेमोस्टेट पदार्थ विकसित करने में सफलता प्राप्त की हुआ नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान। इराक के राष्ट्रपति बरहम सोलह
16 ने हाल ही में जिस प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है अदनान जुर्फी। हाल ही में जिस देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो पर जुर्माना लगाया हुआ है फ्रांस। जिससे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त जो नियुक्त किया गया हुआ है ए अजय कुमार। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्व राज्यसभा सांसद और दिग्गज पत्रकार का यह नाम है जिनका 17 मार्च 2020 को निधन हुआ, पाटलिपुट्पा। नेक्स्ट है भारत में बने जिस हल्के लड़ाकू विमान फाइनल ऑपरेशन क्वारिंस हेतु पहली सफल उड़ान भरी हुआ है तेजस। नास्को फाउंडेशन ने जिस कंपनी के साथ मिलकर भारत इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है वह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। नेक्स्ट आता है हमारा हाल ही में जिस राज्य ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया हुआ है महाराष्ट्र। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वर्टर सर्विस के लिए 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का दर का अनुमान घटाकर जो है 5.3 कर दिया गया है। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर जितने सप्ताह करने की अनुमति देने की और 24 सप्ताह। भारत ने जिस देश में 3 स्कूलों के निर्माण के लिए 16 मार्च 2020 को एक समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर किया हुआ है नेपाल। नेक्स्ट आता है हमारा राज्यसभा द्वारा हाल ही में जितने विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित हुए वह 3। जिस राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के अनुसार दंगों के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है हमारा सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत की जितनी सहायक राशि देने की घोषणा की गई $10 मिलियन। भारत के जिस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जरूरी उपमा को रद्द कर दिया हुआ है उड़ीसा। नेक्स्ट आता है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू का सलाहकार हाल ही में जिसे नियुक्त किया हुआ है बशीर अहमद खान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के जिस पूर्व मुख्य न्यायाधीश की हालत में राज्यसभा में सांसद मनोनीत किया वह रंजन गोगोई। नेक्स्ट आता है हमारा केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के हेतु देश भर में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी समेत सभी संस्थानों को बंद कर दिया हुआ 31 मार्च। अब 31 मार्च से बढ़ाकर हो गया 15 जून। कर्मचारी भविष्य निधि के ये पूछेगा नहीं। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा कौशल शतरंज योजना शुरू हुई है उत्तर प्रदेश। वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाएगा 15 मार्च। वह देश जिसकी पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाई जाती है वह है भारत। नेक्स्ट आता है हमारा